नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पहले गाय के नाम पर सियासत हुआ करती थी, लेकिन अब गाय का मुद्दा भी पीछे छूट चुका है और अब यहां सीएम भूपेश बघेल की गौधन न्याय योजना की चर्चा हो रही है। सीएम बघेल का कहना है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी के पास न चेहरा है और न ही कोई मुद्दा। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि बीजेपी के पास क्या गाय का मुद्दा नहीं बचा है। गाय के नाम पर अक्सर सियासत करने वालों को क्या इस योजना से बड़ा जवाब मिला है? छत्तीसगढ़ में गौपालकों की क्या तस्वीर वाकई में बदल चुकी है? गौठानों पर बीजेपी के उठाए गए सवालों का आखिर कांग्रेस पार्टी के पास, सरकार के पास जवाब क्या है? छत्तीसगढ़ मॉडल का असर क्या आगे भी बरकरार रहेगा और इसका सियासी फायदा पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस गाय के नाम पर बीजेपी सियासत करती रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हाथ से गाय का मुद्दा भी छिन गया है। दरअसल गाय से लेकर गोबर पर छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है। सीएम भूपेश बघेल की गोधन न्याय योजना का असर देखा जा रहा है। सीएम ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया है, तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के पास न चेहरा बचा है न मुद्दा। अब वो दिक्कत ये है कि उनके साथ नोटबंदी की बात करें, कि जीएसटी की बात करें, कि लॉकडाउन की बात करें, वो शौचालय की बात करें जो जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, या वो सिलेंडर जिसको लोग भरवाते नहीं, तो किसकी चर्चा करें? उनके साथ तो दुविधा है, संकोच है। लेकिन पार्टी का अब हंटर वाली चली गई, ये आए हैं माथुर जी, वो चमका रहे हैं, तो लेकिन अब क्या करें कि मजबूरी। दरअसल प्रदेश में बीजेपी गाय और गौठानों पर सियासत तो करती रही है, लेकिन सरकार को घेरने में कामयाब नहीं हो पाई है। बीजेपी ने गौठानों का रियलिटी चेक भी किया और सरकार पर सवाल भी खड़े किए। गौ भक्ति का यही है कि गौठानों में आपने लाखों रुपए आवंटित करना कागजों में दिखाया और ये भी बताया कि एक गौठान में 300 गौमां रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक एक गौठान में जाकर लाइव वीडियो बनाए। गौ मां के पैरों के निशान तक नहीं थे। गौ मां का पैसा भी कांग्रेस के लोगों ने खा लिया है। माना जा रहा है कि सीएम बघेल ने बीजेपी के हाथ से गाय का मुद्दा भी छीन लिया है और बीजेपी को गाय के नाम पर सियासत करने का मौका नहीं दिया। गोधन न्याय योजना को जाने तो गोधन न्याय योजना 2020 में शुरू की गई थी। पशुपालकों से गोबर खरीदा जाता है। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदती है सरकार। गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। दिए और दूसरी चीजें भी तैयार होती है। गोबर से तैयार चीजों को गौठान समितियों के जरिए बेचा जाता है। इससे पशुओं की देखरेख बढ़ रही है। इसके साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसके साथ ही खेतों में उर्वरक शक्ति भी बढ़ रही है। ये योजना छत्तीसगढ़ ही नहीं, हिमाचल और कर्नाटक में भी हिट साबित हुई है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने किया था गोबर खरीदी का वादा। कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है 3 रुपए किलो गोबर खरीदने का वादा। हिमाचल चुनाव में भी दी थी गोबर खरीदने की गारंटी। माना जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल का ही असर है। कांग्रेस दोनों राज्यों में सरकार बनाने में सफल हुई है। इसके पीछे सीएम भूपेश बघेल की कल्पना है, जो जमीन पर साकार हो रही है। यानी साफ है, गाय से लेकर गोबर तक छत्तीसगढ़ मॉडल का असर है। और अब देखना होगा कि सियासत में अब कौन से नए मुद्दे उठाए जाते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो बीजेपी जिस मुद्दे को आधार बनाकर के अलग अलग राज्यों में वोट लेती भी है और वोट मिलता भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आकर के ये जो मुद्दा है वो थोड़ा सा फीका क्यों पड़ जाता है? क्यों कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैश करने में ज्यादा कामयाब साबित होती नजर आ रही है? इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक पैनल से आपको मिलवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उचित जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अजय गंगवानी जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि गौठानों का जब भी जिक्र होता है ये कहा जाता है कि ये मॉडल देश भर के अंदर हिट हो रहा है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस मॉडल को पूरे देश भर के अंदर हिट बता रही है, हिमाचल और कर्नाटक चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बता रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, लेकिन बीजेपी के नेता विपक्षी खेमा इस मॉडल को फेल बता रहा है। वो कह रहे हैं दूसरे राज्यों की छोड़िए, ये छत्तीसगढ़ के अंदर काम नहीं कर रहा है। देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी में नैतिक साहस नहीं है कि एक अच्छी योजना की तारीफ करें। आज देखिए, अगर कोई अच्छी योजना है, आज नीति आयोग की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी तारीफ करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार लगातार पुरस्कार दे रही है। आज पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला गया, तो ये लगातार अवार्ड मिल रहा है। इन्हीं का जो पितृ संगठन RSS जब योजना हम छत्तीसगढ़ में लाए, इन्हीं का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलके उनको स्वागत करता है और बधाई देता है। ये दोहरा चेहरा देखिए भारतीय जनता पार्टी का। आज यही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू करते। देखिए, इसमें नैतिक साथ आपने दिखाना चाहिए कि अगर अच्छी योजना नहीं, वो ये तो कहते हैं कि मॉडल काम नहीं कर रहा है, इसको बाकी राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इसलिए इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं शुभेंदु जी। हाँ। देखिए, सबसे पहले कुछ आंकड़े दूंगा जिससे चीजें बेहतर स्पष्ट होंगी। आज वर्तमान में 15 जून तक 121 लाख क्विंटल गोबर की खेती की गई है, जिससे 35 लाख क्विंटल महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाया गया है, जिसमें 16 लाख क्विंटल का यूज भी कर लिया गया है। वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 488 करोड़ का भुगतान अभी तक कर दिया गया है। सारा भुगतान ऑनलाइन है। मैं, आप, उचित शर्मा जी, भाजपा के प्रवक्ता चेक कर सकते हैं। सारी पारदर्शिता अपनाई जा रही है। आज जितने भी गौठान उचित शर्मा सर तो वरिष्ठ पत्रकार है सर, करते हैं, ये चेक करेंगे। रविंद्र सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गौठानों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता गए तो वहां से जो तस्वीरें सामने आई, वो कह रहे हैं कि गौठान बना दी गए, लेकिन वहां पर गाय नहीं है, और जहां पर गाय है तो वहां पर छप्पर नहीं है, उनके लिए सुविधाएं नहीं है। ये आरोप लगाया जा रहा है। प्रश्न जोड़, शुभेंदु जी मेरा निवेदन है, हाँ। आपके 4 प्रश्नों को जोड़ लीजिए। मैं जैसे ही बोलना शुरू करा आप मुझे डिस्टर्ब करें, आप जोड़ लीजिए 4-5 प्रश्न जो भी आप। नहीं, मैं तो सर आपका जब जवाब पूरा हो जा रहा है मैं उसके बाद बोला, और आपने उचित शर्मा जी को भारतीय जनता, कहाँ जवाब पूरा हो रहा है? मेरा निवेदन है, मेरा जवाब पूरा नहीं होना चाहिए शुभेंदु जी, मेरा निवेदन। मैं 4 चीजें स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, छत्तीसगढ़ जनता में महसूस कर ले। अभी तक की खरीदी 488 करोड़ रुपए की, जिसमें से 248 करोड़ का जो भुगतान है वो गौठान उसको दिया गया है, और 232 करोड़ का महिला सहायता समूह को। पहली बात, 121 लाख क्विंटल की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 35 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बनाया गया है, 16 लाख क्विंटल किसान द्वारा यूज कर लिया गया। सारी पारदर्शिता है। आज कहीं ना कहीं इनकी ठीक है, एक कृषि समिति का प्रतिनिधिमंडल आके स्वीकार कर रहा है कि अच्छी योजना जिसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। ठीक है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती एक ऐसी योजना जिससे गौवंश का संरक्षण हो रहा है, रोजगार संरक्षण हो रहा है, आज कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कृषि सुधार हो रहा है। तीनों महत्वपूर्ण चीजों पर ये पूरी तरह सफल हो रही है। इसी मॉडल के आधार पर कर्नाटक में हम जीत दर्ज करते हैं, हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ न केवल नेतृत्वहीन है और ये मुद्दाहीन भी हो चुकी है। आज जिस प्रकार से ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ये पूरे आंकड़े हैं। आज गोधन योजना के पूरे आंकड़े। ठीक है सर, अब जरा जवाब भी ले लेते हैं। अब जरा जवाब ले लेते हैं, ठीक है ना। रविंद्र सिंह जी अब जरा जवाब दीजिए सर। वो कह रहे हैं कि जिस योजना को, जिस मॉडल को आप फेल बता रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में न सिर्फ हिट हुई बल्कि बाकी राज्यों में भी इसको अपनाया गया, और वहां पर जब जनता के सामने इस मॉडल को प्रेजेंट किया गया, जनता ने हाथों हाथ लिया, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को उन राज्यों के अंदर जीत मिली है। जरा जल्दी से जवाब दीजिए। जी शुभेंदु जी, मैं पूरा एक सिलसिलेवार प्रश्न का जवाब दूंगा। बस मेरा निवेदन है कि प्रवक्ता कांग्रेस शांति से सुने, नहीं तो मेरे बोलने नहीं देंगे। हमारे टीवी डिबेट में देखें। नहीं, वो बाकी डिबेट में होता होगा सर, यहाँ तो सुनने देंगे बिल्कुल। और मैं दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ, आप अपने अपने समय में बात रखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं निवेदन कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है, यदि यह मॉडल छत्तीसगढ़ के बाहर भी सफल है, कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव जीते इस सफलता के आधार पे, तो गुजरात में क्यों हारे, उत्तर प्रदेश में क्यों हारे, मणिपुर में क्यों हारे, त्रिपुरा में क्यों हारे? क्यों हारे बताइए? यदि ये मॉडल सफल है, वहां पर भी इनको जीतना था, तो पहला तो इनका खारिज हो गया। वर्मी कंपोस्ट कितना बन रहा है मैं बता दूं आपको, टोटल उसका 26% बनता है। हम गए हैं, हम सारे गौठानों में गए, ना तो वहां बिजली है, ना पानी है, गाय के तो गौ माता तो के खुर के निशान भी नहीं है, न टंकी में वहाँ क्या कहते हैं बड़े बड़े घास उग गए हैं। गाय वहाँ रहती नहीं है, कहीं और रहती है। महिला स्व सहायता समूह को दिया गया था जिम्मेदारी वर्मी कंपोस्ट बनाने और बेचने का, वो रुचि नहीं ले रही है। वहाँ उनको ट्रेनिंग दी गई थी, वहाँ कोई ट्रेनर नहीं है तो क्या है वहाँ, केवल भ्रष्टाचार है। गौठानों में जो पैसा पहुंचाया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, तो वो किनको पहुंचाया गया? ये इतनी करोड़ों रुपए की राशि है सर। वित्त आयोग का है। हाँ। बिल्कुल, ये गोबर घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित होगा। और 15वें वित्त आयोग का पैसा है। जब हम गौठानों में निरीक्षण करने का
सरपंच लोग रो रही थी कि हमारा पैसा, अभी हम कर्जे में हैं, हमको पैसा नहीं दिया गया है, हम अपने कर्जे से भी काम कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला है करके 15वें वित्त आयोग के पैसे को गुठानों में लगा के अपनी वाहवाही भी लूट रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार का यदि सबसे बड़ा अड्डा यदि कोई बना है तो गौठान बना है। 11,000। मैं इस पर जरा जवाब लूंगा अजय जी से, लेकिन उससे पहले जरा उचित शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं वापस आता हूँ सर। उचित शर्मा जी, जिस मुद्दे को अलग अलग राज्यों के अंदर बीजेपी बनाती है, गाय से जुड़ा हुआ मसला जब भी आता है तो बीजेपी कहती है कि हम गाय को बढ़ाने के लिए, उनके बचाव के लिए हम हमेशा साथ खड़े हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी ये बात क्यों पीछे रह जाती है और कांग्रेस पार्टी इस मॉडल को प्रेजेंट करती है तो हाथों हाथ कैश भी हो जाता है मामला? जी आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ में गाय, गोबर, गौमूत्र, राम, कौशल्या माता का मंदिर, राम गमन पथ, ये सब वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंचाइजी मोड के मुद्दे रहे हैं, उनके एक चुनावी मुद्दे रहे हैं। उसका सारे का सारे इस चुनावी मुद्दे का अधिग्रहण अब भूपेश ने कर लिया है, भूपेश सरकार ने कर लिया है, कांग्रेस ने कर लिया है। वो इस मंशा से कि अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी के विषय है कि कांग्रेस के विषय है। उन्होंने पूरी की पूरी तरह कंफ्यूज किया हुआ और इन विषयों पे बहुत आगे बढ़ के उन्होंने काम किया है कि आप कंफ्यूज रहे कि राम किसके है, गौ माता किसकी है, गौमूत्र किसके है, गोबर किसका है। इस पे पूरे के पूरे उन्होंने इस विषय में जो काम किया है, नो डाउट बहुत अच्छा। लेकिन गोबर मामले के बाद जो गौठानों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका क्या? उस पर भी मैं कह रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छी नियत से लाया गया स्टार्टअप, मेरी मुख्तलिफ बयान है इसमें, मेरी मुख्तलिफ सोच है इसमें कि ये एक अच्छी नियत से लाए गए स्टार्टअप है एक प्रदेश का। आप इसको स्टार्टअप के रूप में देखिए, जिसको अच्छी मंशा से लाया गया स्टार्टअप है, जिसको ब्यूरोक्रेसी ने फेल किया मॉडल है। हकीकत ये है कि जो भी आंकड़े अजय जी दिखा रहे हैं, ऐसे तमाम आंकड़े आपको कंप्यूटर में और साइट पे मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविकता और धरातल में वो आंकड़े नहीं है। वो आंकड़े बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, मुख्यमंत्री को खुश किया जाता है, कृषि सलाहकार को खुश किया जाता है। मैंने भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं, अपने तरीके से किए। मैं आपके टीवी चैनल पे बोलता हूँ कि दूसरों का तो छोड़िए, रायपुर के वीआईपी रोड, एयरपोर्ट रोड पे जो गौठान है उसमें 30 गाय भी नहीं है और 300 के बिल निकाले जा रहे हैं। आप कल जाके अजय जी देख सकते हैं। ये बड़ा खुलासा है सर, ये बड़ा खुलासा है। 30 गाय भी नहीं है और 300 के बिल निकाले जा रहे हैं, नगर निगम के अंतर्गत आता है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं तो ऐसे के तमाम ऐसे मेरे पास दर्जनों उदाहरण होंगे। लेकिन मैं इसे सरकार की फेलियर नहीं मानता है दिव्यांश। ये फेलियर है सिस्टम की, ये फेलियर है ब्यूरोक्रेसी की, करप्शन की। बहुत अच्छी नियत से चालू गया है, बहुत शुरुआती तौर पे। मैं 2 दर्जन डिबेट में इस पे बैठा हूँ, इसकी तारीफ किया हूँ, इसकी सोच की, मंशा की। जो वर्मी कंपोस्ट बन रही है, उससे जो ऑर्गेनिक फूड तैयार हो रहे हैं, डिपेंडेबिलिटी कम हो रही है यूरिया पे, ये अच्छी सोच है। ठीक है, सब अच्छी चीज है, लेकिन एक इसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाया है। उसमें मान लीजिए कि प्रशासनिक अमला उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा नाकाम साबित हुआ है। मैं जरा करप्शन और एक बड़ा खुलासा भी उचित शर्मा जी ने किया है। उन्होंने बकायदा उस गौठान के बारे में बताया भी है इस मंच के जरिए। उन्होंने कहा है कि 30 गाय हैं सिर्फ और बिल उसमें 300 का बना हुआ है। अजय गंगवानी जी यही तो कह रहे हैं कि इसमें कमियां हैं। ठीक है, ये योजना बहुत सफल हो सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए आरोप लग रहे हैं। मुझे और कुछ प्रश्नों तो जोड़ लीजिए, मैं एक साथ जवाब दे दूं। नहीं, इसी का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं शुरू जी। देखिए, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो उनकी व्यक्तिगत सोच विचार हो सकता है, उस पर मैं कमेंट करना उचित नहीं मानता। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण आज ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं 488 करोड़ का भुगतान आज की तारीख तक महिला स्वयं सहायता समूह। देखिए, मैं आपको और डिटेल आंकड़े देता हूँ। गोबर विक्रेताओं को 242 करोड़ रुपए, महिला स्वयं सहायता समूह को 232 करोड़ रुपए, कुल मिला के 488 करोड़ का भुगतान 15 जून तक किया गया है। ये वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर है, इसमें कोई पूरी पारदर्शिता है। आप भी चेक कर सकते हैं, भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी चेक कर सकते हैं, उचित शर्मा जी कर सकते हैं। कुछ गौठानों में जो अनियमितता को आज आरोप लगा के पूरी योजना पे जो आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे उचित शर्मा जी हो चाहे रविंद्र जी, मैं दोनों से किसी प्रकार से सहमत हूं। दूसरी बात, आज अगर कोई योजना जिसके माध्यम से गौवंश का संरक्षण हो रहा है, रोजगार सृजन हो रहा है, 80,000 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह को सीधा रोजगार मिल रहा है, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कृषि सुधार हो रहा है, ऐसी योजना पे आरोप लगाने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता गोड़ी गांव में खुद गए थे,
आज गोड़ी गांव के वहां के गांव के लोगों ने उनको विरोध करके भगाया कि एक अच्छी योजना जो केंद्र की लगातार केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ के बाद भूपेश सरकार ने ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर योजना लाई है, वो हमारे फायदे के लिए है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई तथ्य है, बड़ी बड़ी बातें हम इनके चैनल पे कर रहे हैं, एक भी वीडियो दिखाइए क्या आपने कोई सोशल मीडिया पे शेयर किया? क्या किसी मीडिया पे आपने शेयर किया? उचित शर्मा जी ने बताया ही है। मैं इसमें गंगवानी जी कुछ चीजें मैं जोड़ लेता हूं, ठीक है। इसमें एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ये योजना बहुत अच्छी है, काबिले तारीफ है और इसकी सराहना हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ एग्जीक्यूशन को लेकर के है और कुछ ऐसे गौठान भी हैं जिनको लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं और अगर उस पर चेक किया जाए, उस पर अगर काम कर लिया जाए तो शायद इसमें ज्यादा बेहतर भी होगा। रविंद्र सिंह जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपके प्रश्न 10 सेकंड दूंगा, आपके जवाब दे दूं, 10 सेकंड ले रहा हूँ सिर्फ। आज की डेट में कुल मिला के 10,624 गोठान स्वीकृत है, जिसमें 9,790 गोठान तैयार है, 3,089 गोठान जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी है। आप देखिए कुछ गोठानों पे शिकायत कर रहे हैं उचित शर्मा जी, मैं उस पर आपत्ति दर्ज करूंगा कि कुछ गोठानों के आधार पर 10,629 गोठानों पे आप अगर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। आज जो 300 का दे रहे हैं, मुझे लिखित में सूचना दे रहे हैं उचित जी, आज की वहाँ पे क्या डिटेल हो रही है, कब गए थे, किस समय उन्होंने विजिट किया। देखिए गंगवानी जी, अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार आप भी क्रॉस चेक करवा लीजिए ना आधिकारिक स्तर पर, उसको दिखा लीजिए, उसको अगर उसमें कमियां हैं तो वो सामने आ जाएंगे ना। और अगर ऐसी कहीं पर कमी है तो ऐसे में जो जिम्मेदार लोग हैं जो छवि खराब कर रहे हैं सरकार की, कम से कम उनके ऊपर एक्शन भी तो होना चाहिए ना। मैं इसलिए रविंद्र जी आपके लोकप्रिय चैनल में पूरी मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा प्रकार डाला जाएगा तो उसमें कार्रवाई होगी। ठीक है रविंद्र जी ऑनलाइन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है तो इसमें गड़बड़ी का चांसेस तो नहीं है ना? ठीक है गंगवानी जी, पहले चुप कराइए। हाँ नहीं ठीक है, हाँ 30 मिनट का मैं इनके लिए मैं बता रहा हूँ कौन गोबर बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है, कहाँ गोबर इकट्ठा है, क्या काम आ रहा है, पहले ये बता दें। हम इतने जगह गए हैं, न कहीं हमको गोबर दिखा, न कोई बेचने। नाम लेकर के बता दीजिए ना कौन सा गौठान है। बता देता, मैं गया वो सालेवाड़ा गौठान पूरा उजाड़ पड़ा है, गठूला का गौठान गया था मैं, और गया हुआ था सोमनी का, 10,590 गोठान है। अब इनको पूरी गोठान घूम लिया। नहीं एक मिनट अजय जी, एक बार मैं काउंटर जवाब आपसे भी लूंगा। हाँ रविंद्र जी बताइए, आप नाम के साथ बता दीजिए, क्लैरिफाई कर दीजिए कि कहाँ पर कौन से गौठान है जहाँ पर कमियां है। सोमनी गया, सोमनी गौठान गया, ईरा गया, सालेवाड़ा गया, और क्या कहते हैं इधर गया था उपरवा। ना कहीं गोबर बेचने वाले, ना कहीं गोबर खरीदने वाले, ना वहाँ कहीं गोबर डंप है। फालतू बात करते हैं, जो दे रहे हैं किसी को पैसा। नहीं तो ऑनलाइन ट्रांसफर कहाँ हो रहा है फिर? वो कह रहे हैं ना खातों में पैसे पहुंच रहे हैं। झूठ बोलेगी चैनल में बैठ के, यही अरे क्या ऑनलाइन ट्रांसफर यार, शिवेंदु जी कैसी बात कर रहे हैं चैनल में बैठ के? देखिए ये नहीं एक मिनट, अच्छा ठीक है, नहीं रविंद्र जी अच्छा एक मिनट अजय जी एक मिनट ठीक है, नहीं एक मिनट जरा सुनिए ना, मैं सवाल कर रहा हूँ उनसे, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ उनसे। रविंद्र जी एक चीज बताइए ना, अजय जी एक मिनट आपत्ति आपको? नहीं ठीक है एक मिनट जरा साबित कर दूंगा जिस चैनल पे चाहेंगे आप। नहीं ठीक है नहीं एक मिनट जरा सुनिए सर, एक मिनट जरा रविंद्र जी एक चीज बताइए, वो कह रहे हैं कि खातों में सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए, अगर रेक्टिफाई कर लिया गया है, जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया है वो उसी शख्स का है, तो उसमें गड़बड़ी कहां से हुई फिर? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कौन बेच रहा है, कोई सामने तो आए, किसके अकाउंट में जा रहा है, वो गोबर कहाँ है? मैं बताऊँ, किसानों को तो मिल नहीं रहा, इंडस्ट्रीज को, DTI। अरे मेरा निवेदन है, तथ्यात्मक आरोप लगाइएगा, झूठ बोल रहे हैं चैनल में बैठ के। नहीं एक बार बोलने तो दीजिए ना। हाँ आप 10 आदमी तो इकट्ठा कर लीजिए, आप 10 आदमी सामने ले आइए, भैया इनको नहीं बेचा गया, इनको खाते में ट्रांसफर किया। अच्छा ठीक है, झूठ बोलेगी शिवेंदु जी। नहीं तो वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, एक बार विपक्ष को सुन तो लीजिए सर, अजय गंगवानी जी एक बार विपक्ष को सुनिए तो सही, वो कहना क्या चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात तो सुनिए ना। नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है सर। रविंद्र जी एक मिनट, ये तरीका रविंद्र जी एक मिनट गंगवानी जी, नहीं वो बड़े विनम्रता के साथ सुनेंगे सर। अजय गंगवानी जी आपको सुन रहे हैं, आपको सुनेंगे बिल्कुल, बताइए कहाँ पर। हाँ इनको उचित जी ने कहा, उनका व्यक्तिगत अनुभव था, जहाँ गए तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी ही बात करेंगे। अच्छा ठीक है, खुद बोल रहा हूँ कि कहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ, किसको हुआ, वो कौन लेते जांच करिए, कहाँ गोबर आया, किसने बेचा, वो गोबर कहाँ कलेक्ट है, हमने देखा है, कुछ नहीं है, ये झूठ, ये बड़ा। अच्छा ठीक है मैं इस पर मैं जवाब ले लूंगा। मैं सुनने का ना एक हिम्मत दीजिए, ऐसे झूठे कांग्रेस
जैसी जिनकी न हिम्मत है, 70 विधायक वाले 14 अरे यार मैं हद हो गई यार, मैं शुभेंदु जी नहीं एक मिनट, ठीक है, की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं सर, शब्दावली का देखिए, आपको पब्लिक डोमेन में आकर के शब्दों की मर्यादा में रहना चाहिए। मैं जरा इसमें, ठीक है सर, एक मिनट जरा रविंद्र जी और मैं एक मिनट जरा गंगवानी जी। उचित शर्मा सर, एक चीज बताइए, बार बार ये ऑनलाइन खाते में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर जो बात कही जा रही है, और इसी को लेकर के विपक्षी खेमा आरोप लगा रहा है, वो कह रहे हैं कि उन लोगों के, किसानों के या जो गाय पालने वाले लोग हैं, गौपालक हैं, उनके पास तो पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो ये आधार जिसको लेकर के बीजेपी आरोप लगा रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पैसा तो खाते में पहुंच रहा है। ये सोच का विषय है, और मैं प्रवक्ता अजय जी की असहमति का भी सम्मान कर रहा हूँ। वो असहमत हो सकते हैं मुझसे और पूरा उनको राइट है, मगर जिस तरीके के आप बोल रहे हैं कि केवल एक लॉजिक और तर्क देके कि सभी के अकाउंट में गए हैं, ये शोध का विषय है कि वो गए हैं तो कितनों के गए हैं, ठीक है, इससे क्या आउटपुट आया, क्या प्रोडक्ट, यानी कि ये जांच का विषय है और इस पर जांच होनी भी चाहिए। खैर ठीक है, लेकिन ये योजना काबिल तारीफ है, इसको माना जा रहा है, उचित शर्मा जी ने भी माना है, लेकिन एग्जीक्यूशन में अगर कहीं सवाल है तो उसको रेक्टिफाई करना बड़ा जरूरी है। खैर माफी के साथ रुक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन जिस मॉडल को प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस पर विपक्षी खेमा बार बार आरोप लगा रहा है, उसको लेकर के सवाल कई हैं, लेकिन इसका कितना फायदा लोगों को पहुंचा है, ये आने वाले समय में, चुनावों के समय स्पष्ट हो जाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।